नमस्कार। चैप्टर 1 चल रहा है हमारा भोजन एवं मानव स्वास्थ्य, फूड एंड ह्यूमन हेल्थ। ठीक है, इसमें हमने पिछली क्लास में पढ़ लिया था कि स्वास्थ्य क्या है और शुद्ध जल के बारे में हमने पढ़ लिया था। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे पिछली क्लास में, जैसे मैंने बताया कि अब कुछ डिसऑर्डर्स, कुछ बॉडी में जो डिसऑर्डर आ जाते हैं। पहला डिसऑर्डर है मोटापा, फैटिक। आजकल ये बहुत ज्यादा हो रहा है। ठीक है, इसके कई कारण है। एक तो क्या है, सबसे बड़ा कारण तो ये है कि हमारे रूटीन में शारीरिक सक्रियता की कमी आ गई है। शारीरिक सक्रियता का मतलब हम शारीरिक वर्क या मेहनत ज्यादा नहीं करते, ज्यादातर काम बैठे बैठे ही कर रहे हैं। और दूसरा कारण है इसका कि जो खाने पीने का जो सिस्टम है, ठीक है ना, वो बदल चुका है, तरीका बदल चुका है, जिससे क्या है कि शरीर में वसा की मात्रा अधिक जा रही है और अधिक वसा के जाने से मोटापा आता है। ठीक है, और मोटापा है क्या, देखिए, शरीर में आवश्यकता से अधिक वसा का संग्रह हो जाना। शरीर में आवश्यकता से अधिक वसा का संग्रह हो जाना ही क्या है, मोटापा है। ठीक है, आप देखते होंगे आपके अड़ोस पड़ोस में या आपकी क्लास में ऐसे बच्चे खूब मिलते होंगे जो मोटापे से ग्रसित हैं। इसका पता कैसे लगाया जाता है? इसका पता लगाते हैं बॉडी मास इंडेक्स के द्वारा, BMI के द्वारा पता लगाते हैं कि किस व्यक्ति में या बालक में मोटापा है और किस में मोटापा नहीं है। ठीक है ना, मोटापा है क्या, वह अवस्था जिसमें शरीर में अत्यधिक वसा का जमाव हो जाता है। वह अवस्था जिसमें शरीर में अत्यधिक वसा का जमाव हो जाता है, मोटापा कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है, मोटापा। अब होता क्या है, इससे यह शरीर पर हानिकारक प्रभाव डालना प्रारंभ कर देता है। जो मोटापा जब आएगा तो क्या होगा, शरीर पर हानिकारक प्रभाव डालेगा। और हानिकारक प्रभाव के कारण क्या होगा कि कोई व्यक्ति अगर युवा भी है ना, तो वो भी कैसा देखने लग जाएगा, बुजुर्ग देखने लग जाएगा, बूढ़ा देखने लग जाएगा। उसका ऐसा लगेगा कि इसकी उम्र पता नहीं कितनी हो गई। ठीक है, चाहे कोई यंग ही है लेकिन वो कैसा लगेगा, ऐसा लगेगा कि ये बूढ़ा हो गया। तो यह मोटापा, सुन ले आप ध्यान से, आप बस बाकी चीजें पर, कि मोटापा शरीर पर हानिकारक प्रभाव डालता है। पहली इंपॉर्टेंट बात, मोटापा शरीर पर हानिकारक प्रभाव डालता है। शरीर पर हानिकारक प्रभाव डालता है। दूसरी बात है कि इसमें व्यक्ति की उम्र अधिक लगती है। ऐसा लगता है कि युवा अवस्था में ही वह बूढ़ा दिखने लगता है। ठीक है, इसका पता बॉडी मास इंडेक्स के द्वारा लगाया जाता है। यह BMI
इंडेक्स से ज्ञात किया जाता है। ठीक है, मोटापे को ज्ञात करने का तरीका क्या होता है, उसमें करते क्या है, वेट का और हाइट का रेशो निकालते हैं। ठीक है ना, उस दोनों का अनुपात निकालते हैं और वो उस अनुपात के लिए एक स्केल बना रखा है। अगर वो स्केल पर है, जैसे 22 और 21 के मध्य में वहां है तो ठीक है, उससे कम है तो क्या है, शरीर में कमजोरी है, अगर ज्यादा है तो मोटापा है। ठीक है, ये लिखें आप पहले बॉडी मास इंडेक्स, फिर बताता हूं मैं आपको। अब आती बात, कैसे पता चलेगा कि किसी में मोटापा है नहीं, तो देखो यदि उसका बॉडी मास इंडेक्स 30 से ऊपर हो गया, 30 से ऊपर निकल गया, इसका मतलब वो गंभीर मोटापे से ग्रसित है, और 25 से 30 के बीच में वहां पर है, तो इसका मतलब वो पूर्व मोटापे की स्थिति में है, मतलब मोटापे की ओर अग्रसर हो रहा है। और अगर 21 और 25 के वहां बीच में है तो वो नॉर्मल अवस्था है। ठीक है, अब क्या है, मोटापे से होता क्या है, तो देखिए मोटापा शरीर में अनेकों बीमारियों का जनक होता है। जैसे हृदय रोग मोटापे के कारण होगा। ठीक है, मोटापे के कारण होगा ऐसे नहीं बोल सकते हम सीधे सीधे, यह हृदय रोग का एक कारण मोटापा भी है। ठीक है, हृदय रोग में मोटापे का बहुत बड़ा रोल है। क्या होगा, मोटापे में शरीर में क्या बसा जमा हो रही है, और वो बसा अगर जाके नलियों में, नसों में जमा होगी, ठीक है ना, धमनियों और शिराओं में भी वसा जब जाके जमा होगी तो उनकी गुहा, उनकी जो अंदर की अंदर का उनका जो स्पेस इसमें रुधिर बहता है, वो कैसा हो जाएगा, सकड़ा हो जाएगा। वो जब सकड़ा होगा तो यहां पर रुधिर को प्रवाह कराने के लिए हृदय को अधिक दाब लगाना पड़ेगा, जिससे उसको ज्यादा काम करना पड़ रहा है। दूसरी बात हो गई कि जब ज्यादा दाब लगाएगा और इनकी गुहा सक्रिय हो गई तो इनकी दीवारों पर भी दाब ज्यादा लगेगा। अगर दाब ज्यादा लगेगा तो रक्तचाप का रोगी भी हो जाएगा वह व्यक्ति। ठीक है, तो रोग, मोटापे से होने वाले रोग, हृदय रोग, उच्च रक्तचाप, लिख लें आप, हृदय रोग, उच्च रक्तचाप, मधुमेह, अनिद्रा, नींद ना आना। मधुमेह आप समझते ही हैं, मधुमेह में क्या होता है, रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा अनियंत्रित हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक है, तो ये कुछ रोग हैं जो मोटापे के कारण संभावित हैं। अब आती है बात, मोटापे का कारण क्या है। मोटापे का मुख्य कारण है कि जो भोजन हम ले रहे हैं, उस भोजन से हमें जो ऊर्जा प्राप्त हो रही है, उस ऊर्जा की प्राप्ति और उसकी खपत में अंतर के कारण होता है। मतलब ऊर्जा की प्राप्ति तो ज्यादा होती है और उसकी खपत कम होती है, जिसके कारण मोटापा आ जाता है। ठीक है, तो इसका कारण है भोजन द्वारा
ली गई ऊर्जा की प्राप्ति एवं खपत में, खपत का मतलब होता है कि उसको कंज्यूम करना, उस ऊर्जा को उपयोग में लेना। तो उस ऊर्जा को उपयोग में शरीर के द्वारा ही लिया जाता है। अब मान लो ऊर्जा ज्यादा ली जा रही है, जंक फूड खाया जा रहा है ज्यादा, मतलब ज्यादा वसा युक्त भोजन खाया जा रहा है और खपत नहीं हो नहीं रही उसकी। आराम से कुर्सी पे बैठे हैं हम, ना घूमना, ना फिरना है, ना दौड़ लगाना, ना एक्सरसाइज करनी है, कुछ नहीं करना है। तो फिर क्या होगा, खपत और प्राप्ति में अंतर बढ़ जाएगा। और जब अंतर बढ़ेगा तो वो ऊर्जा शरीर में स्टोर होती चली जाएगी, संग्रहित होती चली जाएगी। ठीक है, जिससे मोटापा आ जाएगा। दूसरा कारण, अधिक चर्बी युक्त भोजन, चर्बी मतलब वसा, अधिक चर्बी युक्त भोजन, कौमा देखें आप, अधिक चर्बी युक्त भोजन, कौमा जंक फूड, कौमा कृत्रिम भोजन मतलब तैयार किया हुआ डिब्बा बंद, कौमा कम शारीरिक सक्रियता, मेन कारण लिख रहा हूं मैं, कम शारीरिक सक्रियता, कौमा व्यायाम ना करना, मेन कारण। और एक मेन कारण है हाइपो, हिंदी में लिख देता हूं मैं, अब टू अल्प सक्रियता, हाइपोथायराइडिज्म। ठीक है, हाइपोथायराइडिज्म क्या होता है कि हमारी जो थायराइड ग्रंथि होती है ना, थायराइड ग्रंथि गले के यहां पर होती है, श्वास नली के दोनों ओर, उस थायराइड ग्रंथि की सक्रियता अगर कम हो जाए तो क्या होगा, थायरोक्सिन हार्मोन का स्राव कम होगा और उस कम थायरोक्सिन हार्मोन के स्राव के कारण शरीर की उपापचय क्रियाओं पर सीधा सीधा प्रभाव पड़ेगा। शरीर में आलस आएगा, ठीक है ना, और व्यक्ति की सक्रियता कम हो जाएगी, जिससे मोटापा बढ़ेगा। ठीक है, तो ये अपना पॉइंट हो गया मोटापा पूरा। ठीक है, अब अगला पॉइंट है रक्तचाप, ब्लड प्रेशर या बीपी। यहां पर भी आया था कि उच्च रक्तचाप का रोगी व्यक्ति हो जाएगा। ठीक है, तो देखो रक्तचाप क्या होता है कि रक्त के बहते टाइम, जब रक्त बहता है तो रक्त के बहने के दौरान रक्त के द्वारा रक्त वाहिनियों की दीवार पर डाला गया दाब। ठीक है, तो 3 बार रक्त आ गया यहां पर, तो मैं यहां पहले हेडिंग लिख देता हूं, रक्त दाब। ब्लड प्रेशर। ठीक है, देखिए रक्त के प्रवाह के दौरान रक्त वाहिनियों की दीवार पर, रक्त वाहिनियों की दीवार पर
डाला गया दाब ब्लड प्रेशर कहलाता है, रक्तदाब कहलाता है। ठीक है, अभी मैंने थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे कि अगर ज्यादा वसा जमा होगी तो रक्त वाहिनियों की जो दीवार है वो मोटी हो जाएगी और उनकी गुहा सकड़ी हो जाएगी। उनकी जो अंदर की खाली जगह है जिसमें से रक्त का प्रवाह होता है वो सकड़ा हो जाएगा, उसका स्पेस कम हो जाएगा, जिसके कारण रक्त की वाहिकाओं पर अधिक दाब लगेगा और उन वाहिकाओं पर अधिक दाब लगने से रक्त दाब की बीमारी होगी। ठीक है, तो ये ब्लड प्रेशर आपने सुना भी होगा कि उसको बीपी हो गया, सुना होगा ना, उसको बीपी की बीमारी हो गई, बीपी की दवाई ले रहा है, या उसका बीपी बढ़ गया। ठीक है, बीपी बढ़ गया या फिर बीपी घट गया। भाई घट भी सकता है, रक्त वाहिनियों को लगने वाला जो दाब है वो कम भी तो हो सकता है, रक्त की उनकी गुहा बढ़ जाए या हृदय का जो पंपिंग क्षमता है वो पंपिंग क्षमता कम हो जाए। जैसी पंपिंग क्षमता कम होगी तो जितना रक्त उन रक्त वाहिनियों में बहना चाहिए उतना नहीं बह पाता है, जिसके कारण वो रक्त वाहिनियों की दीवार पर दाब कम हो जाएगा। ठीक है, तो उसे निम्न रक्तदाब और जो बढ़ता है उसको उच्च रक्तदाब कहा जाता है। क्लियर? अब आती है बात कि रक्तदाब उत्पन्न क्यों हो रहा है। पता चल गया आपको, वही हृदय है। देखो मैं बना रहा हूं, ये तो मैंने बनाया हार्ट, यहां से रक्त को रक्त वाहिनियों के द्वारा, ये ब्लड वेसल्स हैं, इनके द्वारा रक्त को बॉडी के प्रत्येक टिश्यू और सेल तक पहुंचाया गया है, कैपिलरीज के द्वारा बिल्कुल कोशिका के अंत तक पहुंचाया गया है। ठीक है, अब वहां तक पहुंचाने में रक्त जब इन वाहिनियों से बहेगा, रक्त वाहिकाओं से जब रक्त बहेगा तो ये रक्त के बहते समय इस पर दाब लगेगा। आप देखते होंगे एक पानी का पाइप अगर पड़ा हुआ है, उसमें पानी का प्रवाह नहीं हो रहा है, नल आपने बंद किया हुआ है, तो क्या होगा, वो पाइप पिचका हुआ रहता है। ठीक है ना, प्लास्टिक का पाइप होना चाहिए, वो पाइप आपको नीचे से ऐसे पड़ा हुआ और ऊपर से वो पाइप ऐसे रहता है ना, इस तरह से। ठीक है, लेकिन जैसे ही आपने यहां से उसमें पानी का प्रवाह किया, शुरू किया, पानी का प्रवाह शुरू करते ही ये पाइप अपनी नेचुरल स्थिति में आ जाता है। ये पाइप कैसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, देखते होंगे ना आप। ठीक है, तो ये इस पानी के प्रवाह के कारण इस पाइप की दीवारों पर, इस नल जिसके दीवारों पर एक दाब लगा, उस दाब के कारण ये फूल गया। अब आप थोड़ी देर के लिए यहां पर उंगली लगाइए तो क्या होगा, पहले ये थोड़ा सा और फूलेगा, इसका मतलब इस पर दाब और बढ़ेगा। तो वो ही उसी तरह का दाब किन में आता है, रक्त वाहिनियों में, और उस रक्त वाहिनियों में इस दाब के कारण इसको क्या कहते हैं हम, रक्तदाब। तो इसको हम आगे पढ़ेंगे अभी छोटे से ब्रेक के बाद।
ब्रेक के बाद आगे बढ़ते हैं कि रक्तदाब का सामान्य अवस्था में मान क्या होता है, या स्वस्थ व्यक्ति में रक्तदाब का मान कितना होता है। ठीक है, देखिए स्वस्थ व्यक्ति में रक्तदाब 120/80, इसका मतलब क्या है, सिस्टोलिक ऑब्लिक डायस्टोलिक, ठीक है, होता है 120/80 होता है। लिख ले आप, फिर मैं समझाता हूं आपको इसका मीनिंग क्या है, सिस्टोलिक ऑब्लिक डायस्टोलिक। ठीक है, देखिए 120 और 80, इससे वो उच्च रक्तचाप भी क्या बोलते हैं इसको, और इसको देखो रक्तदाब को रक्तचाप भी बोला जाता है, इसको निम्न रक्तचाप भी बोलते हैं। देखिए यहां लिखा है हमने सिस्टोलिक, और यहां लिखा है डायस्टोलिक, मतलब ये तो जब रक्त वाहिनियों में बहता है। देखो आपने हृदय की आवाज आप सुनते ही हैं, धक धक कैसे होती है, मतलब एक बार वो पंप करेगा, पंप करते रक्त वाहिनियों में प्रवाहित होने लग जाएगा। जब हृदय रक्त को पंप करेगा तो रक्त वाहिनियों में प्रवाहित होगा, उसको बोलते हैं सिस्टोलिक। तो इसका मतलब यहां जब रक्त वाहिनियों रक्त जब बहेगा, उच्च दाब पर बहेगा, तो वो 120 होना चाहिए स्वस्थ व्यक्ति का। और जब हृदय संकुचित हो रहा था तब तो ये, और जब हृदय प्रसार होगा, जब हृदय एक्सपेंड होगा, मतलब वो दोबारा से रक्त उसमें भरेगा, ठीक है ना, उसके जो रक्त के हृदय के कोटर हैं, उन कोटरों में जब दोबारा से रक्त भरेगा, शरीर से वापस भी तो आएगा, तब वो क्या होगा, इस तरह से डायस्टोल होगा, फैलेगा। तो फैलते टाइम जो रक्त वाहिनी का दाब होता है वो 80 होता है, मतलब ये कम होता है। ये तो होता है स्वस्थ व्यक्ति का, ठीक है। लेकिन ये भी अभी फिलहाल वर्तमान की जीवन शैली को देखते हुए डॉक्टर्स ने इसको 130 और 90 मान लिया है। अगर यहां तक भी अगर किसी का है तो उसे भी नॉर्मल ही माना जाएगा, ठीक है ना। इसको भी बढ़ा दिया और इसको भी थोड़ा सा बढ़ा दिया है, तो ये भी नॉर्मल माना जाता है। लेकिन हमें क्या लिखना है, 120/80, ठीक है। आगे समझ में सिस्टोलिक और डायस्टोलिक समझ में आएगा आपको। जब हृदय संकुचित होगा, हृदय के संकुचित होते समय रक्त वाहिनियों में, धमनियों में बहेगा, और उस धमनियों में जब रक्त बहेगा तो उस समय जो दाब होगा वो सिस्टोलिक होगा। और जब हृदय स्पेंड होगा, हृदय प्रसार होगा, हृदय फैलेगा, उस समय जो रक्त वाहिनियों में जो दाब होगा उसे हम डायस्टोलिक दाब कहेंगे। अब आती है बात कि इसको नापते किससे हैं, तो रक्त दाब को नापने के लिए स्फिग्नोमैनोमीटर नामक उपकरण काम में लिया जाता है। तो रक्त दाब स्फिग्नो, ये प्रश्न आ चुका है बोर्ड की परीक्षा में, स्फिग्नोमैनोमीटर द्वारा नापते हैं। लिख लें आप, स्फिग्नोमैनोमीटर, रक्तचाप मापी। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, हिंदी में रक्तचाप मापी, स्फिग्नोमैनोमीटर या रक्तचाप मापी। अब दो अवस्था आती है, एक तो निम्न रक्तदाब,
और दूसरी है उच्च रक्तदाब। ठीक है, जल्दी करें फिर हम आगे बढ़ेंगे। देखिए, निम्न रक्तदाब क्या है? निम्न रक्तदाब वह रक्तदाब है जिसमें धमनियां और नसों में रक्त का प्रवाह कम होने लग जाए। जब रक्त का प्रवाह कम होने लग जाएगा तो स्थिति कौन सी आएगी? निम्न रक्तदाब। ठीक है, यहां मैं कुछ नहीं रहा, समझा रहा हूं आपको। जब धमनियों में और रक्त वाहिनियों में रक्त का प्रवाह कम होने लग जाए तो उसे निम्न रक्तदाब कहते हैं। अब निम्न रक्तदाब से क्या प्रभाव पड़ेगा, इससे क्या होगा? देखिए, रक्त का मुख्य काम है शरीर के विभिन्न अंगों तक ऑक्सीजन पहुंचाना, शरीर के विभिन्न अंगों तक ऑक्सीजन को पहुंचाना। अब जब निम्न रक्तदाब होगा, जब रक्त की मात्रा ही कम होगी तो शरीर को पहुंचने वाले ऑक्सीजन की मात्रा भी कम हो जाएगी। अगर ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाएगी तो शरीर के महत्वपूर्ण अंग हैं, जैसे फेफड़े हैं, किडनी, गुर्दे हैं, हृदय है, इनको पहुंचने वाली ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाएगी। जब इनको पहुंचने वाले ऑक्सीजन की मात्रा कम होगी तो इनकी कार्य क्षमता पर प्रभाव पड़ेगा ही पड़ेगा। तो ऑक्सीजन क्या होगा? वहां ऑक्सीजन अगर जाएगी तो भोजन का ऑक्सीकरण होगा, जिससे उनको ऊर्जा मिलेगी और ऊर्जा मिलने के बाद वो अपनी कार्य को सुचारू रख पाएंगे। अगर उनको ऊर्जा नहीं मिल रही है तो उनका कार्य प्रभावित होना ही होना है। ठीक है, तो निम्न रक्तचाप के कारण शरीर के महत्वपूर्ण अंग जैसे किडनी, लंग्स, हार्ट, इनकी कार्य क्षमता पर प्रभाव पड़ेगा, जिससे व्यक्ति की जीवन पर खतरा उत्पन्न हो सकता है। ठीक है, तो यह है निम्न रक्तचाप के बारे में बात है। हो गया। अब हम बात करते हैं उच्च रक्तचाप की। देखिए, उच्च रक्तचाप में क्या होगा कि धमनियों की दीवार मोटी होगी, उनकी गुहा सक्रिय हो जाएगी, जिसके कारण हृदय जो रुधिर को पंप कर रहा है उसके कारण उस पर ज्यादा दाब पड़ेगा। जिसको मैंने एक पानी के पाइप का एग्जाम्पल लिया था, यहां पर एक पानी का पाइप है। अगर इस पानी के दो पाइप हम ले लें और दोनों में समान मात्रा में हम क्या करें कि जल की मात्रा प्रभावित करें, एक तो मैंने ऐसा लिया है और एक की गुहा मैंने इस तरह से ली है। ठीक है, अब दोनों में समान दाब से, यहां पर मैं दाब दोनों में इक्वल रख रहा हूं और दाब को बराबर रखते हुए यहां पर मैं जल का प्रवाह करवाता हूं, तो कौन से वाले पाइप की दीवार पर अधिक दाब लगेगा? पाइप दो की दीवार पर, क्योंकि इसकी गुहा सक्रिय है। जब इसकी गुहा सक्रिय होगी तो इसकी दीवारों पर अधिक दाब लगेगा। उस अधिक दाब के कारण क्या होगा? इनके फटने की संभावना बढ़ जाएगी और व्यक्ति में चिंता, अनिद्रा, भय, डर, इस तरह की भावना उसमें उत्पन्न होने लगेंगी। ठीक है, वो डरने लग जाएगा, चिंता उसमें उत्पन्न हो जाएगी, मानसिक तनाव उत्पन्न होगा, जिसके कारण व्यक्ति का व्यवहार बदल जाएगा। तो ये हो रहा है उच्च रक्तचाप के कारण। किसके कारण हो रहा है? उच्च रक्तचाप के कारण। मैं लिख देता हूं, समझ में आएगा आपके? जब रक्त वाहिनियों की दीवार मोटी हो जाती है, उनकी गुहा सक्रिय हो जाती है, तो रुधिर हृदय के द्वारा पंप किए गए रुधिर के द्वारा रक्त वाहिनी दीवार पर अधिक दाब लगाया जाता है, जिसके हम उच्च रक्तचाप कहते हैं। ठीक है, इसके प्रभाव क्या होंगे? चिंता, बेचैनी, अनिद्रा,
भय, ठीक है, देखें आप, उच्च रक्तचाप के प्रभाव, क्रोध, ईर्ष्या आदि किसके कारण आ रहे हैं? ये उच्च रक्तचाप के कारण। क्लियर? अब इसमें क्या होगा कि रुधिर वाहिनियों की दीवार की फटने की संभावना ज्यादा होगी, और अगर रुधिर वाहिनियों की दीवार फट गई तो आपने सुना होगा ब्रेन हैमरेज जिसको कहा जाता है, मतलब जो पतली पतली कैपिलरीज है हमारे मस्तिष्क के अंदर जो रुधिर का प्रवाह कर रही हैं, ऑक्सीजन वहां तक पहुंचा रही हैं, उन पर जब दाब ज्यादा बढ़ेगा जिसके कारण वो उनकी फटने की संभावना बढ़ जाती है, ठीक है, जिससे व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। कारण क्या है इसके? ये मैं इसलिए ज्यादा डिटेल में बता रहा हूं कि ये बीमारी बहुत ज्यादा है आजकल, उच्च रक्तचाप के कारण। देखिए, वसायुक्त भोजन, घी, मैदा, तला भोजन, ठीक है, जीवन शैली, भाग दौड़ वाली जीवन शैली, ठीक है, लिखें आप इसको एक एक पॉइंट को। तला भोजन, अचार, उसमें भी बहुत तेल होता है, बसा आई गया, शराब आदि का सेवन, इसके कारण उच्च रक्तचाप होता है। तो ये उच्च रक्तचाप के कारण भी हो गए और उसके प्रभाव भी हो गए, ठीक है। अब रक्तचाप के रोगी हैं, रक्तचाप के रोगियों को क्या क्या ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। फिर इसके बाद इस चैप्टर का अगला पार्ट आएगा नशीले पदार्थ, और इस चैप्टर के और आगे के पार्ट अगली क्लास में। नमस्कार।